like college with great salary? Cute. But let's get real. This world works on deadlines, dynamics and diplomacy. जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, मुझे लगता था कि सब कुछ एक्साइटिंग होगा. Full office, chill team, maybe even free snacks. बट थोड़ा ही टाइम लगा समझने में कि कॉर्पोरेट दुनिया में काम के अलावा भी बहुत कुछ होता है जो कोई आपको पहले नहीं बताता. तो इस वीडियो में आई एम शेयरिंग ऑल द रॉ रियलिटी चेक्स जो हर फ्रेशर को जान लेनी चाहिए बिफोर स्टेपिंग इनटू देयर फर्स्ट जॉब. चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ. पॉइंट नंबर 1, जॉब फ्रेंड्स आर नॉट रियल फ्रेंड्स. इन द बिगिनिंग ऑफिस वाले दोस्त लगते हैं जैसे नए कॉलेज के ग्रुप मिल गया हो. लंच साथ में, मीम्स, चाय ब्रेक्स, वीकेंड प्लान्स. But here's the truth. A lot of times job friends are not real friends. And honestly, they're not supposed to be. Think about it logically. If you and your friend are competing for the same promotion, same visibility, same race, आखिर तक वो equation friendly नहीं रह सकती. It's human nature. दोस्ती प्रोफेशनल हो सकती है बट इमोशनली डिपेंडेबल मत रहो. आज एक टीम में हो, कल अलग टीम में बन जाओगे और वो बॉन्ड डिसॉल्व हो जाएगा. Be warm, connect करो but emotional attachment minimum रखो. Keep your core friendships outside work. It will keep you sane. हाँ, there are times when we get real good friends, but the chances are rare. And honestly, you will know if that person is being real friends with you or just काम निकालने के लिए है. अगर आपको कोई ऐसा दोस्त मिला है who became a real friend from work, let me know in the comment section. Point number 2, don't overshare. Keep personal things separate. A big mistake many freshers make is oversharing. ऑफिस में कंफर्टेबल फील करने लगते हो और फिर पर्सनल स्ट्रगल्स, ब्रेकअप्स, हेल्थ इश्यूज सब कुछ बताने लगते हो. बट हियर्स द हार्श ट्रूथ. पीपल विल लिसन बट दे विल आल्सो जज. समटाइम्स साइलेंटली, समटाइम्स ओपनली. जो आप शेयर करते हो वो कभी कभी गॉसिप बन के सर्कुलेट होता रहता है एंड इट कम्स बैक एट द वर्स्ट टाइम. Trust करो but with filters. Your workplace is not your therapy room. Be approachable but you should also be private. That balance will save you from a lot of future awkwardness. Point number 3. Office politics is real. But you don't have to play dirty. Yes, politics exists. Yes, people make connections. Butter up seniors. Take credit for others' work. And sometimes it works. But here's what no one tells you. You spend 9 to 10 hours in your office every day. And if you start playing dirty politics, slowly your core personality starts shifting. आपको रियल लाइफ में हर रिलेशन एक पावर गेम जैसे लगने लगेगा, even when you don't realize it. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आंखें बंद कर लो. ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं खेलना है लेकिन समझना जरूरी है. Observe who plays what game. किस टीम में किसकी सुनी जाती है, कौन साइलेंट ऑपरेटर है, कौन बस लाउड बन रहा है. यू कैन टेक द पॉलिटिकल रोड एंड राइज फास्टर बट यू डोंट हैव टू. मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि अगर आप अपने वर्क एथिक्स, कम्युनिकेशन और कंसिस्टेंसी पे फोकस करते हो, लॉन्ग टर्म में वही टिकता है एंड इट डज नॉट एग्जॉस्ट यू. पॉइंट नंबर 4, योर डिग्री गॉट यू इन बट योर सोशल स्किल्स विल कीप यू इन. बहुत लोग सोचते हैं कि टेक्निकल स्किल्स से सब कुछ होता है, कि अगर आप कोडिंग में एक्सपर्ट हो तो ऑटोमेटिकली सब लोग आपको वैल्यू देंगे. बट ऑनेस्टली ऑफिस सिर्फ काम का प्लेस नहीं होता. इट्स अ सोशल इकोसिस्टम. हर टाइम सिर्फ कोड या प्रोजेक्ट की बातें नहीं होती. पीपल टॉक अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम क्रिकेट मैचेस टू नेटफ्लिक्स शोज, ग्लोबल न्यूज टू हॉबीज टू फैशन टू फूड. और अगर आप हर कॉन्वर्सेशन में चुप रहते हो या ऑकवर्ड फील करते हो तो आप इनविजिबल बनते जा रहे हो, इवन इफ यू आर द स्मार्टेस्ट कोडर इन द रूम. सो हैव हॉबीज, फॉलो ट्रेंड्स, वॉच स्पोर्ट्स और एटलीस्ट हैव समथिंग टू से आउटसाइड ऑफ वर्क. बी रिलेटेबल, बी सोशली अवेयर. That's how people remember you and involve you in key discussions, both casual and strategic. You will be the first choice. Point number 5. Work-life balance. Well, not at the start. This one's harsh, but let's be real. Everyone keeps saying maintain work-life balance. But अगर आप fresher हो, forget balance in the beginning. पहले respect कमाओ, फिर rules बनाओ. You'll have to hustle harder in your first year. It means staying a little late, working weekends. Once in a while, do it. Because that's the time to prove yourself. Build your image and earn credibility. Once you've established your value, तब सेट करो बाउंड्रीज. तब कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो मैं लेट नाइट्स नहीं करने वाला. बट इफ यू सेट दोज बाउंड्रीज टू अर्ली, यू मे कम अक्रॉस एज डिसएंगेज्ड या फिर यू आर नॉट हंग्री इनफ.
and no one wants to bet big on someone like that in a very fast-paced environment. Point number 6. Every office has a culture. Observe first, react later. हर ऑफिस का अपना एक रिदम होता है. In some places, juniors talk freely. In others, even mid-level folks hesitate to speak. कहीं पे बॉस अप्रोचेबल होता है, कहीं पे just for the name. एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. मेरी एक दोस्त ने एक प्रोजेक्ट ज्वाइन किया और फर्स्ट वीक में ही उन्होंने एक सीनियर के अप्रोच को ओपनली चैलेंज कर दिया. With valid points, definitely, by the way. लेकिन उनके टोन और टाइमिंग ने उन्हें एरोगेंट बता दिया, not assertive. उसका रिजल्ट, she got sidelined for months. साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. तब जब भी नया रोल या नई टीम ज्वाइन करो, 30 days is equal to observe mode. समझो किस तरह मीटिंग्स होती है, किसकी सुनवाई होती है, किस टाइप के लोग रिस्पेक्टेड हैं. Speak later, act later. पहले समझो. Because in corporate, it's not about being the loudest. It's about being the most aware. Corporate life isn't a villain, but it's definitely not a dreamland either. It's a space where being smart, grounded, and emotionally mature will take you far. If you found this video helpful, do like. Comment below आपके opinions on this. Comment below आपकी ऑफिस की लाइफ कैसी चल रही है, and share this with someone who's starting their career. And of course, subscribe for more no filter content around corporate life, tech, and fashion. Only here with your girl, Techie Glam Girl. See you in the next video.